हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो फटाफट से आप लोग लाइव चैट पे जुड़ जाओ। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज MCQ सीरीज़ इस चैप्टर का। एक बात फिर से मैं बता दूं, जो लोग जुड़ रहे हैं तब तक जुड़ने दीजिए कि जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा एक हफ्ते के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग संडे को मस्त नहा धो के रेडी होके आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। टेंशन थोड़ा सा कम होगा और हमें पता चलेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आते हैं, हमारा तैयारी कैसा है। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब कि और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं ना। मैंने खुद अपने से बनाया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बुक्स के हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। और भी मैं क्वेश्चन चाहे तो रेडी कर सकता था, लेकिन एक बार में खाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। तो हमें थोड़ा थोड़ा खाना है, बहुत दिन तक खाना है ना। स्टार्ट करेंगे आज का रिसोर्सेज 100 MCQ क्वेश्चन। आपके बुक के क्वेश्चन है, मैंने मेरा खुराफाती दिमाग से कुछ क्वेश्चन बनाया है, तो बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। तुम लोग जुड़ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए एक दबाएंगे, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और स्कैन कर लो नोट्स वगैरह, उसी पे मैं अपलोड कर देता हूँ। टेस्ट 100 क्वेश्चन है, तो मैं देखेंगे 92 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने से और भी कुछ बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। तो तुम लोग आंसर ज़रूर कमेंट में बताओगे और मैं लाइव चैट देखूंगा। आपको मालूम है लाइव हम लोग आए थे, बट हमें दिखा नहीं स्क्रीन। पता नहीं स्क्रीन को किस बात से नाराज़ की हो गई, शायद मैं ज़्यादा ही कुछ सज सवर के बैठ गया था, इसीलिए दिख ही नहीं रहा था, है ना। चलो स्टार्ट करते। रिसोर्सेस वाला चैप्टर, बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तो शायद में भी क्लियर ही नज़र आना चाहिए, रिकॉर्डेड कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से आंसर दे ही देते हैं, तो हम लोग ज़्यादा स्लो नहीं जाएंगे, बिल्कुल फास्ट जाएंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज कोल? कोल किस टाइप का रिसोर्सेज है? हालांकि ये क्वेश्चन PYQ में बहुत बार आ चुका है, तो बुक का क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, याद रखना बुक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट से ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तो कमेंट्स में थोड़ा सा बता देना, ठीक है। मैं देख लूँगा, क्योंकि मैंने हालांकि चेक किया, लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। तो तुम लोग बता देना कमेंट्स में, मैं उसको चेक कर लूँगा, फिर कंफर्म आपको टेलीग्राम पे वो बता दूंगा, हाँ इसका ये आंसर ये था, या फिर मैं पिन कर दूंगा अगर सही लगा जिसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑफ द टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सब याद रखना, किसका क्या एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट बोला वही सबको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से कौन सा रिसोर्सेज सोलर एनर्जी है, ये आपको सिंपल से बताना है। ये कैसा है, तो कैसा है, ये भी रिन्यूएबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ सब कोई जा रहे हैं, तो मैं भी जाना पसंद करूंगा, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अप टू हाउ मैनी किलोमीटर एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है। बॉक्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वो शादी वाला गिफ्ट जो इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। बताओ कितना किलोमीटर तक होता है? इस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में ऑलरेडी। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो ऑलरेडी PYQ में आ चुके हैं, यानी अगर मैं बात करूँ तो 90% क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं, ठीक है। क्या PYQ नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो कब का कर चुके हैं पागल, है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना। ये बोलो कि रॉबर्ट्स इकोनॉमी इसका डेफ किससे रिलेटेड है? वैसे रॉबर्ट्स इकोनॉमी मैंने टिक किया हुआ है। आप जब नोट्स ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम पे है, गूगल ड्राइव में मैंने नोट्स अपलोड कर दिया, वहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा था कि ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना क्या होता है रॉबर्ट्स इकोनॉमी। और मैं कुछ तुम्हें अभी एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है। अगर मान लो तुमसे रॉबर्ट्स इकोनॉमी पूछ ले, तुमको नहीं आता है ना रॉबर्ट इकोनॉमी, तो तुम क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव में दिखा ना, ऑब्जेक्टिव अगर तुमको आता है तो वहीं तुम डेफिनेशन उठाकर ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बनाकर रख दोगे, तो तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। इस टाइप का भी बातें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल पूछा तुमसे, ये किस टाइप का एग्जाम्पल बताओ, हो सकता है उससे से रिलेटेड तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछा हो, तो उस हिसाब से भी तुम थोड़ा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए रॉबर्ट्स इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? ये अनप्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू हाउ मेनी किलोमीटर एरिया पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ओशियन एरिया? ये भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है। कैन बी इंक्लूडेड इन ए नेशनल प्रॉपर्टी? ये भी जब पढ़ा रहा था तब बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स जाके पलट के देख लेना, अगर नहीं आ रहा है, नहीं अगर क्वेश्चन बन रहा है तो पहले देख लो, फिर नोट्स पढ़ लेना। तो 12.2 किलोमीटर, ठीक है, सही है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है, नोट्स पढ़ने के बाद। नेक्स्ट अब
करेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, पता नहीं वीडियो में दिखेगा कि नहीं, दिख रहेगा अब तो दिख ही जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, क्या काउजेज है हमने पढ़ा था। आप जब नोट्स लिखोगे तो मैंने टाइप किया हुआ ये नोट्स है, बुक के लाइन से मैंने नहीं लिया था, टाइप करके दिया था। वो नोट्स अभी भी शायद हाईलाइटेड होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देखना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट बताओ कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट स्टेयर फार्मिंग प्रिवलेंट, बताओ इसमें से कौन सा स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, प्लेन्स ऑफ बिहार या फिर उत्तराखंड। ठीक है, चलो बता दो फटाक से, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू वी फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ एरिड सॉइल, एक्सटेंशन ऑफ एरिड सॉइल कहाँ पे है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका है एंड महाराष्ट्र। वैसे मैंने बताया था कि राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके MCQ में। ठीक है, तो तुम लोग तुक्का मत मार देना, आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बहुत अच्छी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हमारा सही आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा केमिकल जो डिस्ट्रॉय करता है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग को, बताओ 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 बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग आंसर भी देने लगे। ठीक है, चलो बता दो, ऑप्शन नंबर बी, एंड। ठीक है, याद रखना, एंड मतलब खत्म कर देता है, आर से बोले तो रिप्रोडक्शन फ्रॉग का, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ऐसे इजी क्वेश्चन है, याद रहेगा ही। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो बहुत साइंस पढ़े हो। चलो बेंजीन जो है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक स्पेलिंग में है, ठीक है, हटाओ इसको अभी। लेकिन बेंजीन का फॉर्मूला पूछता है बिहार बोर्ड में साइंस में। ठीक है, बता दो ना कमेंट में बेंजीन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन मतलब लाइव चैट तो पढ़ूंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। जैसे आपका घर में एक दूसरा नाम होता है या फिर दोस्त रख लेते हैं या फिर आप रखते हैं अपने फेवरेट टीचर्स का, है ना। चलो, तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रिकोर सॉइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा, ठीक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कब पूछेगा बिहार बोर्ड, क्यों पूछेगा वाला, पूछता है ना इसीलिए। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ वेरी ह्यूज एरिया, सॉरी लार्ज एरिया, द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ बताओ। ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, वाइट प्लैनेट, रेड प्लैनेट। मालूम है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, चलो ठीक है, आज ब्लू है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर फाउंड इन ओशन। थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं अभी, तुम लोग आंसर दो, तुम्हें याद है कि नहीं, क्या तुम लोग तुक्का मार रहे हो वो भी मैं देख लूँगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा सही आंसर। देखो इसमें से अगर मैं बात करूँ, कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर बुक को पढ़े होंगे, बुक्स में बुक के जो लाइन है, बॉक्स वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो उसमें बुक में क्या ऑप्शन है आपको 96.5 है, लेकिन ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, तो हम लोग को दिख ही जाएगा एग्जाम में 96.5%। ठीक है, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। कितना पाया जाता है ओशियन में, ठीक है, वाटर, टोटल वाटर की बात करें 96.5। अभी मैं आपसे और एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन था कि प्योर वाटर कितना था, प्योर फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर टाइप का, फ्रेश वाटर कितना परसेंट है। फटाफट याद नहीं है तो ठीक है, मैं भी रिवाइज भी करा देता हूँ साथ साथ। एक तो टोटल वाटर बोले तो 96.5, अगर आपसे प्योर वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर आपको दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, अगर हार्ड बनाना चाहे ना तो कितना रहेगा 2.5%। याद रख सकते हो, अभी साथ साथ लिखते चलो, अगर कॉपी पे है, ठीक है, अगर तुम्हारे से नहीं हो तो एक आध कॉपी लेके बैठ जाना, कम से कम थोड़ा सा घर वाला को लगे कि हाँ पढ़ने बैठा बच्चा। ठीक है, याद रखना, अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो 2.5%, अगर आपको टोटल वाटर फाउंड इन ओशन की बात करें तो 96.5%। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तुम लोग, मुझे मालूम है तुम लोग इसका भी आंसर दे रहोगे ना अगले वाला का। चलो, किसने कहा था, हु कॉल्ड टेम्पल ऑफ इंडिया, डैम को टेम्पल ऑफ इंडिया कौन कहा था, किसने क्या कहा था, कब कहा था, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है। तो किसने कहा था, याद रखना, पंडित नेहरू ने। ठीक है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। कहाँ से क्वेश्चन है, बॉक्स से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो याद कर लो। मैं तो यही बोलूँगा क्योंकि मैंने याद किया था क्वेश्चन
देखो मुझे पहले पता नहीं था कहाँ से क्या होता नहीं होता, जब मैंने क्वेश्चन को देखा परखा कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं भी एनसीईआरटी पढ़ता था, लेकिन लास्ट क्लास में मुझे पता चला कि नहीं एससीईआरटी पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं एससीईआरटी बुक को रट के चला गया था। सही बता रहा हूँ, जितना ऑब्जेक्टिव था मैं डेली सुबह से वहीं ऑब्जेक्टिव देख लेता था, पीवाईक्यू देख लेता था, एग्जाम में भी वहीं बन के आ गया, उठ के आ गया। ठीक है, तो अच्छा स्कोर आ गया था एसएसटी में। ठीक है, साइंस से कम ही आया बट अच्छा आ गया, उतना एक्सपेक्टेड नहीं था एसएसटी को लेकर के। आप लोग जैसे ही हाल था, मुझे भी डर था एसएसटी में क्या होगा नहीं होगा, बट मैं जो करा रहा हूँ इतना करके जाओ, बहुत अच्छा आएगा। तो बताओ कितना परसेंट पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या होगा 65%। अगर बात करें प्लांट की बात करें, ठीक है, अपना जो प्लांट भैया सब है उनकी अगर बात करें तो उनमें कितना परसेंट पानी पाया जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहे, ठीक है, तो कितना उसमें पाया जाता है आपका 65 से लेकर के 99% पानी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। ह्यूमन बॉडी में कितना है अपना 65%, और प्लांट की बात करें तो 65 से लेकर के 99%। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिखिए रहा, कंटामिनेशन ऑफ विच मिनरल इंक्रीजिंग ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाटर इन बिहार। ऑप्शन क्लोराइड है, आर्सेनिक है, आयरन है। बताओ किसके साथ जाना चाहोगे, बताओ। हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना था, कर लिए हम लोग। अब आते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, है ना, फॉरेस्ट वाला जो हम लोग किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बोलना चाह रहा है व्हाट वाज द, आप लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम लोग, मेरा मस्त बनाया हुआ क्वेश्चन अभी बाकी है, थोड़ा अभी रुकिए, मैं बीच में भी क्वेश्चन पूछते रहूँगा। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया 2001। बुक चेंज नहीं हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अगर पूछना है तो यही पूछ लेगा, 2024 का नहीं पूछेगा, है ना, या 2023 का नहीं पूछेगा। आपका वो कंपटीशन एग्जाम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताओ, 19.27 लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, या फिर उतना तो नहीं लिख सकते हो, बस वाट परसेंटेज का शॉर्टकट मार लेना, ये सैम्पल बना लेना। फॉरेस्ट कवर टोटल जोग्राफिकल एरिया 2001 19.27। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट द टोटल एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज कितना है, कितना एक्सटेंशन हुआ है, कितना, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, तो इसका हुआ है 20.55% जोग्राफिकल एरिया अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जो आंसर सही है, जो आंसर गलत है उसको याद कर लेना। अगर मैं ही गलत हूँ तो कमेंट में बता देना, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर आउट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इन बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, और मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें 7.1 दिखे तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक में भी क्या है 7%, और बिहार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, बिहार से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट ही है ना। चलो 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कंट्री टोटल फॉरेस्ट इज देयर इन 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आप नोट्स ओपन करोगे तो नोट्स में एक बड़ा सा, मैं क्या बता रहा था इसमें, कुछ और एक क्वेश्चन उसी से है ना यार, मैं खुद भूल गया। एक येलो कलर का बॉक्स है, थोड़ा बड़ा बॉक्स है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो उसी के अंदर से ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट। उसमें से एक पॉइंट, हाँ, मध्य प्रदेश का बारे कुछ समथिंग होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, इस टाइप के पॉइंट्स से ऊपर या नीचे वाला पॉइंट्स में ये बात मेंशन है कितना है। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थन ईस्टर्न में कितना फॉरेस्ट एरिया इन 88, कितना डिस्ट्रिक्ट, कितना परसेंट ये पूछा है, कंट्री टोटल फॉरेस्ट इन देयर इन 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नोट्स देख लेना, फिलहाल आंसर देखेंगे हम लोग। बताओ 60.11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन। ठीक है, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ कवरेज ऑफ फॉरेस्ट। बता दो। ठीक है, याद है तुम्हें, मालूम है, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट हैज़, हाँ ओके सब ठीक है। फॉरेस्ट हैज़ बिन categorized from the point of view forest कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इनटू, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, ये परमानेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और सस्टेनेबल, इस टाइप के जो पढ़ रहे थे उसी से क्वेश्चन है। कितने टाइप के हैं ये पूछा है, कितने कैटेगरी के हैं ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मैंने बताया था, आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेना, किस किस स्टेट में पाया जाता नहीं पाया जाता, वहीं से क्वेश्चन है ना। 6 नंबर, तो कितने कैटेगरी है याद रखना, 5। कितने कैटेगरी है, 5 कैटेगरी याद रखना। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग भी फटाफट से आंसर दे ही रहते। अब मेरा क्वेश्चन बताओ कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है,
कहाँ पे सिचुएटेड, ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, ऑप्शन लेकिन अपना ही है, ऐसा समझ जाओ, अपना ही है। तो फटाफट बताओ, जो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, बताओ जल्दी, ठीक है। आप लोग इससे आंसर दे रहे थे तो मैं सोचा कि जब मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ, ठीक है। अब मैं तो आंसर देखूंगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलो ना, अच्छा ब्लैक में ब्लैक चला रहा हूँ, पागल। क्या आंसर है बता दो, लिख दूँ, पटना, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, पटना में है। याद रहेगा तो अपना ही है, तो याद क्यों नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम 1951 से 1980। अगर पूछेगा कि अभी का क्या होगा, अभी का पूछ भी नहीं करेगा क्योंकि बुक चेंज ही नहीं हुआ है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, डाटा में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी डाटा बचाना है ना, संडे है, आप लोग मस्त आराम से मस्ती कीजिएगा। 26200 याद रख लीजिएगा, डाटा है, याद रखना। 21 आर्टिकल 21 बताओ, 21 स्पेशल है, ये तुम्हारे हवाले मैं करके जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी, एक ने मुझे कमेंट किया था, मैंने पूछा था वीडियोस के अंदर में, उन्होंने आंसर दिया था, ठीक है, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, है ना, लेकिन किसी ने दिया था, बाद में ही देखा था उन्होंने, बट आंसर किया था। तो याद रखना क्या होगा तुम लोग कमेंट्स में बता दो, ठीक है। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू बोटानिकल रिपोर्ट ऑफ NGO हाउ मेनी हेक्टर्स ऑफ लैंड ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट एग्जिस्टेड इन 1948। फटाफट बता दो, नहीं आता है, याद रख लो कितना, 4 हेक्टर, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलता है, नोट्स में भी है, द कन्वेंशन ऑफ द हेल्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ये 1968 कहाँ पे हुआ था, ठीक है। वैसे ये वाला दोनों ही था, है ना, दोनों ही था, लेकिन बताओ कि कब कहाँ हुआ था, है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर है अफ्रीकन कन्वेंशन। नेक्स्ट आते हैं, अमॉन्ग द क्रिएचर ओनली फाउंड इन इंडिया, क्वेश्चन आ चुका है आपके PYQ में, तो इम्पॉर्टेंट है, तो कौन सा इसमें से पाया जाता है इंडिया में, सिर्फ तो अपना डॉल्फिन, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बर्ड क्या, तब बताओ, नहीं ये आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 12 हैज़ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है, हम लोग पढ़े थे वो, अभी जो 5 कैटेगरी पढ़े ना, उसमें से एक ये वाला कैटेगरी है अपना, ठीक है, मैंग्रोव्स। तो ये कहाँ पे, ये अपना मैक्सिमम जो है ये अपना किधर है भाई, सुंदरवन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्सोल, जगह टेक्सोल का इस्तेमाल कहाँ है, टेक्सोल इज़ यूटिलाइज्ड कहाँ पे होता है, यूज़ कहाँ होता है, सिंपल सा, टेक्सोल का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आगे पूछूंगा, बट फिलहाल बताओ दो क्या होता है इसका इस्तेमाल कैंसर के लिए, ठीक है। चलो आगे बताओ, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, 2 जगह का नाम पढ़ा था शायद, है ना, ऐसा कुछ था शायद मैं भूल रहा हूँ, जहाँ तक आगे है तो मैं देख लूँगा। अपना जो ये चरक है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है किस कंट्री से रिलेटेड है, तो बता दो, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 15 इंडिया से रिलेटेड है ना, याद रखना किससे रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है भैया, बाद में आइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर आऊँ क्या, कोई मैं ऐसा गीत गाऊँ क्या, नहीं गाना, अभी वीडियो बना लेते हैं। अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ, अब हम लोग देख लो मिनरल्स वाला हम लोग करेंगे अब, हाउ मेनी, ठीक पढ़ लेते पहले यार। अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल फाउंड इन इंडिया, नोट्स पे डायरेक्ट है क्वेश्चन, मैंने बताया था, हम लोग बोले थे मोर देन 100, लेकिन हम लोग किसको करेंगे, मोर देन 100 नोट्स में है तो हम लोग किसको करेंगे, बोलो 150 को करेंगे, नहीं करेंगे, 100 को करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार बोर्ड इसको राइट आंसर मानता है। PYQ में ऑलरेडी आ चुका है कि इतना टाइप का मिनरल पाया जाता है इंडिया में, तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ फेरस, हम लोग डिफरेंस भी पढ़े थे फेरस नॉन फेरस का, तो एग्जाम्पल पूछा आपसे किसका, फेरस का एग्जाम्पल क्या, चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपका एग्जाम्पल है, तो मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, तो बता दो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
बहुत अच्छा, मैग्नीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। थोड़ा सा फास्ट करता है, आप लोग साथ बोर हो रहा है, आप लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, मीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडस्ट्री। नोट्स द क्वेश्चन, बहुत बार मैंने बताया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आएगा ही आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। विच इज द टाइप ऑफ आयरन ओर, इसमें से आयरन ओर की टाइप क्या है। वैसे ये क्वेश्चन साइंस में भी काम देगा, अभी तो फिलहाल SST में है ना। चलो तो बता दो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। बाकी का ये सब क्या है, ये सब कार्बन का है ना। चलो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। बताओ आयरन का कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन सा स्टेट की बात कर रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाला नोट्स दे दिया है, आप लोग देख लेना क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना नंबर में पाया जाता है। आधा तेरा आधा मेरा, दोनों मिलके आराम से हम लोग कर लेंगे, है ना। अब मैं ही हर चीज़ कराऊंगा तो आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा। अब मैं कुछ छोड़ दूंगा कि ये चीज़ पढ़ लेना, तो हो सकता है उसी हिसाब से आप जाके पढ़ लिए, हो सकता है उसी बहाने आप पूरा नोट्स पढ़ लिए, है ना, तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन ओर पाया जाता है प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़, कितना परसेंटेज। डाटा का क्वेश्चन है, एक बार में याद कर लेते हैं। 20 कितना परसेंट, 20% आएगा तो उठपुट के ही आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, मिनरल से आगे, मिनरल आ जाओ। मिनरल का अभी और भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, कितना नंबर में। ये क्वेश्चन, ये लाइन मैंने हाईलाइट किया, तो नोट्स पे जाकर देख लेना, है ना, देख लेना। बताओ कितना, तुम लोग फटाफट से आगे का आंसर दे रहे हो, सही बात नहीं है, वेट करो मेरा। थर्ड, कितना रैंक में, थर्ड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ स्टील हाउ मच मैग्नीज इज नीडेड। एक छुटकी सा बॉक्स में एक इस टाइप का डिब्बा में था ना ये क्वेश्चन, हम लोग पढ़े थे ना कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कितना आएगा, बताओ 10 kg। ठीक है, 10 kg याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। उड़ीसा किस लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, मैंगनीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच मिनरल रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम। मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। तो अगर मैं तुम्हें जब 18-19 का जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम लोग अगर बुक के क्वेश्चन करके रखो, तुम लोग खुद ब खुद सॉल्व कर दोगे। जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, अभी जैसे 18-19 का जो क्वेश्चन रेडी करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ आप सबके लिए आगे फाइनल के लिए, तो आप लोग फटाफट आंसर दे दोगे, क्योंकि बुक से एज इट इज़ उठ के आया हुआ। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है, थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, तो हम लोग भी डीपली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम लोग भी छोड़ देंगे, हम लोग भी अच्छे से खबर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आंसर तो बता दूँ, हाँ, तो किसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बॉक्साइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द टोटल रिजर्वर ऑफ कॉपर इन द कंट्री। आएगा डाटाबेस तो यहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले बोलना 125 करोड़ टन। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मिका इन द कंट्री बिगनिंग प्रोड्यूस इन बिहार एंड झारखंड। ये भी डाटा वाला क्वेश्चन आएगा तो यहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो 80%। ठीक है, याद रख लेना, नहीं याद है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, फेवरेट सा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, तो किसका, लाइमस्टोन का। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एनर्जी पावर रिसोर्सेज से। विच फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग बहुत पहले आंसर दे रहे हो यार, रुक जाओ थोड़ा सा। इन विच स्टेट लार्ज रिजर्वर क्रूड ऑयल सिचुएटेड। बताओ कहाँ पे लार्ज, बताओ। ऑप्शन आसाम है, राजस्थान है, बिहार है। भाई बिहार क्यों कर दिया यार, बिहार है ना, और तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा आंसर, बहुत अच्छी बात है, आसाम हो जाएगा। एट विच प्लेस ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टेबलाइज। या तो इंडिया ऑप्शन में दिख जाए या तो एशिया दिख जाए, दोनों का आंसर छेम। बताओ क्या हो जाएगा। बताओ। हाँ बहुत अच्छा, हम लोग क्या बोले थे, तारापुर जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयशा को लेके तारापुर जाएंगे, एशिया का तारापुर, याद रखना, यानी तारीफ के शहर में। बोला ना, ले चले तुम्हें तारों के शहर में।
क्वेश्चन थर्ड है विच सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल। इस टाइप का क्वेश्चन तो रहेगा ही, कौन सा रिन्यूएबल है कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, पता नहीं इस टाइप का क्वेश्चन क्यों देता है, बिहार बोर्ड देता है इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अपना नॉन रिन्यूएबल स्टार्टिंग में पढ़ा ना बिहार, तो वही वाला तो बात कर रहा है कोल, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्राइमरी नॉट, ये नॉट को मत भूलना। हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि जैसे एग्जाम याद है, प्राइमरी एनर्जी का एग्जाम्पल क्या होगा, ये पढ़ लेते हैं, नॉट को छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। नॉट कभी कभी नॉट को हम लोग मिस कर देते हैं, तो उसके कारण से 1 नंबर जा सकता है। इसमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं है जब आपका यानी प्राइमरी नहीं है यानी सेकेंडरी। सेकेंडरी एनर्जी कौन है अपना, इलेक्ट्रिसिटी। एज इट इज़ एग्जाम्पल आपके बुक में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने नोट्स में वहाँ पे देख के रखा है, आपको बताया मैंने। अगर मेरे क्लास को ध्यान से सुनते होगे तो ये भी बात याद आ गया होगा अब तक। मैंने तुम्हें ये भी बताया था प्राइमरी सेकेंडरी को देख लेना, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट लगा के गया था, तो वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसमें से कौन सा है, किसका सोर्सेस ऑफ एग्जाम्पल का, अपना नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का एग्जाम्पल। इसको 2 नंबर में पूछ सकता है, पता है कैसे बोलेगा, एग्जाम्पल बताओ तो 4 को, कन्वेंशनल सोर्स का, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का, इस टाइप से वो क्वेश्चन बना सकता है ना, क्यों नहीं बनाएगा, बना सकता है। इसलिए एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा अपना सोलर एनर्जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना सिस्टम, ये भी है हमारे बुक में नोट्स में। गोंडवाना सिस्टम ऑफ कोल इज फॉर्म्ड कितना, बिफोर कितना, याद रख लेना, बिफोर 2 नहीं बल्कि 20 करोड़ ईयर, ठीक है। ये भी नोट्स में है बात। आगे बढ़ेंगे भाई, तुम कहाँ से आ गया, जाओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है कि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो याद रखना। तो मोस्ट बात करें, ऑप्शन देख लो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा, झारखंड जो है वो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, जब भी पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे, बोले थे कि बेस्ट वाला पूछेगा तो घटिया वाला पूछेगा, फिलहाल बेस्ट पूछा, तो आप लोग बेस्ट से सही आंसर दो, ठीक है। चलो बताओ, बहुत सही बात है, आंसर सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, वाई मुंबई हाई इज़ फेमस। मुंबई क्यों फेमस है, वहाँ शाहरुख खान का घर है, फिल्म स्टार सब है, नहीं, फिलहाल मुंबई हाई किस लिए फेमस है ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है, ये बात याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। फर्स्ट ऑयल बताओ क्या हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एक नहीं चलो 2 पूछना, है ना, एक से पेट नहीं भरता हम लोग का, 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बात करें रेड डिगबोई में। कब बना था ये भी पूछ लिया फटाफट, अगर याद है तो फटाफट से कमेंट लिख सकते हो। कब, फर्स्ट डेट क्या था इसका, डेट था, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बुक में है तो मैं बता देता हूँ, है ना, बताने में क्या जा रहा है। 1901 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पूछ लिया, मान लो बुक में फर्स्ट है, वो सेकंड वाला पूछ लिया, सेकंड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड कहाँ पे है, ये सेकंड वाला पूछ लिया। अगर आपसे सेकंड वाला पूछ लिया तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों ही है, तो हम लोग को देख के चलना होगा। पता चला फर्स्ट पूछा है बहुत बार, मन क्या नहीं, सेकंड वाला पूछता है ना, तो पूछ लिया तो क्या करेंगे, अभी हम लोग आंसर देखेंगे। और नहीं याद है आपको तो याद कर लीजिएगा, अपना क्या है, मुंबई, ठीक है, मुंबई। सेकंड वाला कौन सा, मुंबई, याद रखना, पहला डिगबोई, दूसरा वाला मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मिनरल विच मिनरल डज नेचुरल गैस फाउंड, इसमें से किसे पाया जाता है नेचुरल गैस। आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, तो पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच रिवर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सिचुएटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पता नहीं आ जाता है क्यों, तो याद रखना क्या हो जाएगा, नर्मदा, झेलम, पेरिस, अपना सतलज। तो क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ साउथ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, इस बात पर थोड़ा कैमरामैन फोकस करना, कैमरामैन तो नहीं, मैं फोकस कर रहा हूँ, ये है ना, ये वाला, क्योंकि आपके नोट्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, लार्जेस्ट और एक लॉन्गेस्ट, इस टाइप से है ना प्रोजेक्ट, तो उस हिसाब से। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, मेरे आवाज़ को क्या हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद शायद मेरा खुराफाती क्वेश्चन सब स्टार्ट होने वाला है। अभी दिल थाम के बैठिए, है ना,
अरे भाई हटो अभी तुम। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे तो मैंने पहले बताता हूँ, है ना। और मेरा बहुत लोग आप लोग एड्रेस पूछते हैं ना, यहाँ मेरा घर है, ठीक है, कटिहार में, ठीक, यहाँ पे मैं रहता हूँ। चलो एग्जाम्पल थर्मल पावर स्टेशन का फटाफट बता दीजिए। अब याद रखिएगा बरौनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ में ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग सेंटर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लो, डिगबोई है, झरिया है, घरशिला है, जादूगोडाल है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी, जादूगोडाल। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ गया है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर एशिया का बता दो जल्दी से। ठीक है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ एशिया क्या हो जाएगा? ये भी नोट्स में है, तो 16 का आंसर आप लोग कमेंट करोगे। मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग कितने लोग पढ़े हो, ठीक है, नोट्स को। नहीं आंसर आता है तो बता देना, मैं कमेंट्स कर दूंगा, लेकिन तुम लोग 16 आपके हवाले करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? जहाँ गर्मी वहाँ पे सोलर एनर्जी, समझ जाओ क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा था कि स्पेशल जगह का नाम है राजस्थान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये जगह। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिंडल एंड करंट एनर्जी इन इंडिया? बताओ कहाँ पे? ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार, रिवर गंगा, रिवर कोसी, गल्फ ऑफ खंबत। तो क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई शायद 61 के आसपास आपके बुक के क्वेश्चन थे। 61 भाई ब्लैक में क्यों लिख रहे हो तुम, पागल हो गया। 61 में से आपको जितना बना उसी को संतुष्टि कीजिए, उसी को अच्छे से पढ़िए, फिर से रिवाइज कीजिए। और ये सब क्वेश्चन 61 का 61 मैं बोलूँगा सुबह शाम जब मन करे PDF मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, कॉपी में लिखना है तो लिख लेना। इसको ना बस आप सुबह कभी बस 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहला दिन हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन दूसरा दिन तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन पढ़िएगा आंसर, क्वेश्चन पढ़िए आंसर, तो याद ही हो जाएगा, है ना, अच्छे से याद ही हो जाएगा, क्योंकि देख देख के आदत हो जाता है तो माइंड में बैठ जाता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है याद नहीं होता है, क्या करें? वही डेली देखना होगा, है ना, तो अपने याद हो जाएगा अपने से। चलिए स्टार्ट करेंगे अब हमारा क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड? इसमें से सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? एनिमल है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, रिवर है? बताओ, कि हमारा यूट्यूब चैनल है, बताओ इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मैं इसको आपके हवाले करूं भाई, अब ब्लैक लेना पड़ेगा, नहीं रेड। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग तभी भी आंसर दे चुके थे जब मैं लाइव करा रहा था, तो फटाफट से इसका आंसर देख लेना, मैं लाइव चैट ओपन करके देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से नॉट नेचुरल रिसोर्सेज में से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, यानी मैन मेड? तो अपना सिटी हम ही लोग बनाते हैं, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ दीज, अभी रुक जाओ, अच्छा क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड रिजर्व? इसमें से कौन सा है जो लिमिटेड है? ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, तो बताओ क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी बता दो, इसमें से कौन सा लिमिटेड है? क्वेश्चन नंबर आपसे कितना पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या? मिनरल ऑयल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, लिमिटेड है। विच ऑफ दीज आर इंगेज्ड एक्सटेंशन ऑफ फिशेस? ठीक है, इन डेंजर, तो कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ टिंडल एनर्जी? किस टाइप का रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, मैन मेड है, ऑर्गेनिक है, किस टाइप का बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये कैसा है? ये अपना रिन्यूएबल है, ठीक है, फिर से बना सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक सॉइल एरिया इसमें से कौन सा है? ब्लैक सॉइल एरिया बात करें, चल फटाफट बताओ। तो ब्लैक सॉइल एरिया की बात करें तो अपना छोटा नागपुर, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा सा देखेंगे। विच सॉइल इज फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ पेनिसुलर इंडिया? ब्लैक, रेड, सैंडी या फिर एल्वियल? क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एल्वियल। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सबसे कि ब्लैक सॉइल में क्या कल्टीवेशन होता है ज़्यादा? इस टाइप का ऑब्जेक्टिव था ना आपके बुक में, सॉरी इंपॉर्टेंट बात था ना, ब्लैक सॉइल में क्या सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं हम लोग? ये मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है,
ये पूछ रहा हूँ कि ब्लैक सॉइल में क्या कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। बता 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 बता, सोचो सोचो। बहुत अच्छा, जिनका भी आंसर कॉटन आ रहा है या दिमाग में चल रहा था तो बहुत सही, ठीक है। याद रखना ब्लैक सॉइल में कॉटन कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच लैंड अंडर पास्चर ऑफ इंडिया, मतलब घास वाला इलाका कितना परसेंट है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये कितना है 4%, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ, यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड माउंटेन इन इंडिया, कितना परसेंट। हमने 3 चीज़ पढ़ा था, माउंटेन के बारे में पढ़ा था, प्लेन के बारे, प्लेन लैंड के बारे में पढ़ा था, और सब प्लेट्यू के बारे। हम लोग क्या और क्या पढ़े थे, माउंटेन ड्यू हम लोग कितना रुपये में खरीदे थे, बताओ कितना रुपये। वही तो आंसर है, माउंटेन ड्यू कितना में खरीदे थे, बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो, अरे हाँ ना बोलो, 30 रुपये में खरीदे थे माउंटेन ड्यू। अगर हम लोग को प्लेन एरिया की बात करें, प्लेन एरिया कितना परसेंटेज है, बताओ बताओ, प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेन की अगर बात करें तो कितना परसेंट था, प्लेन की बात करें तो 43%, याद रखना ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेट्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, वो कितना हो जाएगा अपना 27%। 2-3 बात याद रखना, एक अपना माउंटेन ड्यू 30 रुपये में खरीदेंगे, बाद बाकी 2 को देख लेना, प्लेन एरिया 43% और अपना प्लेटो 27%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, कहाँ से तुम आ जाते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ यार, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है राजस्थान। इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ बिन फ्लड कंट्रोल, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है मेन ऑब्जेक्टिव था अपना जो बाढ़ को कंट्रोल कर सके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 11, तो कौन सा, कोसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर फाउंड इन ओशियन, हम लोग क्या ये ऑलरेडी क्वेश्चन किए ना, बताओ कितना। अब इसमें तो सही आंसर है, बताओ 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 बताओ, बहुत अच्छी बात है, 96.5%, अब तक तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ पर कैपिटा वाटर एबिलिटी, कितना रैंक में आता है इंडिया, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो बताओ 182, 150, 133, 100, नहीं आ रहा तो तुक्का मारो, देख लो तुम्हारा तुक्का कितना ज़्यादा सही होता है। अभी गलत हो गया मतलब तुम एग्जाम में भी तुक्का मत मारना, मैं इतना बोल दूँ, ठीक है। चलो आंसर बताओ, 133, ठीक है। जिसका तुक्का सही हुआ तो अपने आप के लिए ताली मार लेना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। क्या आता है, इन विच स्टेट हैज़ मैंडेटरी बाय लॉ टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन एवरी हाउस। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, बिहार, तमिलनाडु, यहाँ से मेरे क्वेश्चन अभी और भी आएंगे, ये क्वेश्चन है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताओ। बिहार है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है, तो क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा हमारा अपना मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें से कौन सा आयरन ओर नहीं है, ये पूछा है। हम लोग अभी बुक में क्या पढ़ के हैं, इसमें से कौन सा आयरन ओर है, यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो बताओ क्या है हो जाएगा, नहीं है आयरन ओर। बताओ बताओ जल्दी से बताओ 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 बताओ। ये ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये किस है, ये अपना आयरन अपना कोल का है, इसीलिए कोयला का है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ द मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, कौन सा, डोमेस्टिक वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसमें ज़्यादा कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो इजी क्वेश्चन है, इंडस्ट्री के लिए, बड़ा बड़ा मशीन चलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बिजनेस में भी, यार बिजनेस में फिर भी कम चलता है ना, इंडस्ट्री में ज़्यादा चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, नॉट, तो अपना सिटी का मैनमेड, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया। आयरन और इंक्लूडेड विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बताओ आयरन और किस टाइप के रिसोर्सेस कैटेगरी में आते हैं, ये किसके कैटेगरी में आते हैं, बता देते हैं हम लोग, नॉन रेन्यूएबल, इसको हम लोग फिर से बना नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा भाई क्यों परेशान करते हो। अच्छा ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों रिपीट हो गए, सॉरी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 तक का देख लो। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके, तो आपका कीमती वक्त नहीं लेंगे, ठीक है, संडे है, हम लोग को फंडे भी करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, अब मेरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर आपने शिद्दत के साथ
किसी को चाहने की कोशिश की है तो पूरी कायनात आपको दूर करेगी, लेकिन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब मॉडर्न, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया, यहाँ से आपको देखते हैं कितना याद है। अ मॉडर्न सोलर एनर्जी प्लांट इज ऑन वेरी लार्ज स्केल बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। आपने क्वेश्चन ना तो बोर्ड में देखा होगा, बिहार बोर्ड में, ना कोई बुक में, क्योंकि मैंने बनाया। अ मॉडर्न सोलर एनर्जी प्लांट ऑन वेरी लार्ज स्केल इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। बताओ, सॉरी नॉट बचाओ, बताओ क्या हो जाएगा। याद रखना, बुक के आप नोट्स खोलोगे तो वहाँ पे आपको ना येलो बॉक्स दिखेगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए तो हो सकता है यही अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड का इसी को टारगेट किया हो। तो हम लोग पहले टारगेट करके रखते थे, तो क्या हो जाएगा, गुजरात जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, बता नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है, नाम बताओ। आपके बुक में 3-4 नाम एक ही पेज में है, ज़्यादा पेजेस नहीं, एक ही पेज में 3-4 नाम है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं बनते हैं तो इस बार बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे वहाँ से बनेंगे। तो बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 23। तो किससे है, मेधा पाटेकर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को हाई बनाना हो, न्यू क्वेश्चन बनाना हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर ऐड करेगा क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 24 आ जा भाई, हाँ आ जा। इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन है। ये वैसे ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, नहीं आए तो आपको कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट डे। कुछ डे ज़रूर पूछता है, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, आपका ये सब इन्वायरमेंट डे, वाटर डे, बिहार दिवस, कुछ ये सब जो डेट्स हैं ये सब पूछते रहते हैं बिहार बोर्ड, तो थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखना होगा। तो कब बनाते हैं बताओ, जून में ही, इंपॉर्टेंट है ये जून का महीना। तो कितना है, 5 जून, ठीक है। उसके बाद द अर्थ समिट है, अर्थ समिट कब हुआ था। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी पूछूंगा अभी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अर्थ समिट वो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है। डेट है इंपॉर्टेंट डेट, अपने डेट कॉपी में लिख लेना, कब हुआ था, 1992, 1993, 1994, 1995। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बता दो भाई, जब कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और 26 बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से तुक्का भी मारना, तो देख के। द अर्थ समिट है, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ये कहाँ हुआ था बताओ। ऑप्शन दिख रहा है, दिख तो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो क्या हो जाएगा, राओ डी जेनेरियो हो गया, ब्राज़ील हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक, बताओ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राओ डी जेनेरियो का ब्राज़ील में ही आता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये चीज़ किया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा। राओ डी जेनेरियो के बाद ब्रैकेट में आपको ब्राज़ील देखेगा, हो सकता है ये ऑप्शन काट करके ब्राज़ील दे दे, हम लोग तो यही याद करके गए थे, शायद ऑप्शन डी हो जाए, नन ऑफ दीज रहता तो आप लोग मार के आ जाते। तो इस टाइप से भी बना सकता है, तो याद रखना दोनों हम लोग का सही आंसर है। अर्थ समिट हेल्ड हुआ था। और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, फर्स्ट वर्ल्ड समिट कब हुआ था, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ था, तो कब हुआ था फर्स्ट, बताओ फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड समिट का बस कब हुआ था, बस यही बता दो, कहाँ हुआ था, देख लेना नोट्स में, क्योंकि मैं खुद भूल गया। समिट कब हुआ था, डेट, फर्स्ट वर्ल्ड समिट, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट डे जहाँ पे है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन बॉक्स वाला, उसी के ऊपर जस्ट लिखा फर्स्ट वर्ल्ड समिट कब हुआ था। बोलो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, याद रखना 1972, ठीक है, याद रखना 1972। और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिल्कुल। ये क्वेश्चन हुआ, अब मैं और एक क्वेश्चन, जैसे अर्थ समिट ये पहला वाला था, ठीक है। सेकंड अर्थ समिट, सेकंड की बात करें, सेकंड अर्थ समिट कब हुआ था और कब हुआ था ये बताओ। सेकंड अर्थ समिट, 3 अर्थ समिट के बारे में आपके बुक में, वहाँ से क्वेश्चन 3 में से कोई ना एक आना ही है। तो सेकंड अर्थ समिट कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर मैं अपने से बना के पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले थे ना, तो वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड अर्थ समिट वाला बताओ कहाँ हुआ था, ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखना न्यूयॉर्क में कब हुआ था, 1997 को, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। अभी जो कॉपी लेके बैठे हो तुम लोग ये सब चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें अभी याद आ रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट और कुछ थर्ड वाला कब हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, वैसे नोट्स में है ही। थर्ड्स वाला कब हुआ था, थर्ड वाला
मैं बता दूं, जोहानबर्ग में हुआ था 2002, ठीक है, थर्ड जोहानबर्ग 2002 में हुआ था, ठीक, मैं बता दिया वैसे। अब ख़त्म कर दूं या स्क्रीनशॉट लोगे? ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल कौन लिखा था? बुक जो है एक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने लिखा था? रिटर्न बाय। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन ज़रूर ऐड करेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी पेज से अभी जो मैं चीज़ करा रहा 5-6 क्वेश्चन जो पूछा एक ही पेज में, तो एक पेज में 5-6 क्वेश्चन बन रहा है, और भी मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक उसी के लास्ट में दिखेगा आपका जो बुक बॉक्स वाला क्वेश्चन है था बुक का, तो वहाँ पे एक क्यूटो सबमिट था, ठीक है। मैं ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि 3-4 सबमिट है, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। अगर डेट का क्वेश्चन बनाया ज्योग्राफी से तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यूटो सबमिट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? क्यूटो सबमिट की बात करें तो ये 1997 को हुआ था और दिसंबर को हुआ था। हाँ, दिसंबर को हुआ था, ठीक है। ये बात भी याद रखना, पता चला ये पूछ दे तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए याद रख लेना इसको। किसने कौन सा कमीशन दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, आपके बुक में ही है डायरेक्ट। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है देख लेते हैं। मॉर्फिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और किससे डिराइव करते हैं? इस टाइप का भी क्वेश्चन है, डिराइव वाला देख लेना, क्योंकि मैं खुद भूल गया किससे डिराइव किए थे। कुछ सोमनीफोरम इस टाइप का था, है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट सोमनीफोरम कुछ नाम का था। तो मॉर्फिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो किसके लिए? मलेरिया के लिए, कैंसर के लिए, पेन किलर के लिए, या दुख का दवा है? बताओ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पेन किलर के लिए, ठीक है। देखो, मॉर्फिन मतलब मर गया, पेन में मतलब दर्द में मर गया, तो इसलिए पेन किलर याद रखना, मॉर्फिन। इस तरीके से कुछ भी याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ चीज़ों को, मतलब जितना फ़नी वे में हो सकता है याद रखता हूँ। उसके बाद कॉनिन जो है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? 3 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, या तो मॉर्फिन पूछ ले, कॉनिन पूछ ले आपसे, या फिर आपका टैक्सोल पूछ ले। टैक्सोल का तो वैसे पूछ चुके हैं ऊपर ही, लेकिन फिर भी यहाँ पूछा। कॉनिन का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग मलेरिया के लिए, किसके लिए? ऑप्शन यहाँ पे EFGH है, अपने इससे सही कर लेना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा, मलेरिया के लिए। लास्ट टैक्सोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बता बहुत अच्छा, कैंसर के लिए, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, ठीक है, कर चुके हैं। और आप लोग अब बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 60+ भी आंसर सही आ रहा है, 60+ भी क्वेश्चन सही आ रहा है, तब बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से थोड़ा अच्छा चाहिए, अगर इससे भी बहुत अच्छा रहा तो मतलब समझिए कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। और मुझे मालूम है बहुत लोग आंसर आते भी थोड़ा सा मिस का होता है, डेट में भूल जाना, ये तो मेरी आदत है भूल जाना भी, जैसे मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो बन रहा है दिमाग में। अगर बात सुन के लग रहा है हाँ ये चीज़ पढ़ा था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा लग रहा है पहली बार ही सुन रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो कितना आया आपका आंसर, ये आपके हवाले, फटाफट बता दो ना कितना आपका आंसर आया, 100 में से कितना आया। तो उम्मीद करते हैं तो 50+ तो आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे मैंने अभी जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद बनाया, और भी क्वेश्चन बनाऊंगा एग्जाम आते तो फटाफट से बता देना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी मैसेज वगैरह होता है तो मैं इस पर कर ही देता हूँ, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। और अपना चैनल को तो मत ही भूलना, इसको लाइक तुम लोग करते नहीं हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम में है, परेशान है, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला तो होगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना देर तक जुड़े रहें, मुझे पता नहीं कौन कौन जुड़े रहेगा, लेकिन मैं चैट तो ज़रूर देखूंगा, लेकिन आप लोग जो भी जुड़े हुए आपको फाइनल में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग हैं कि ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो वो सब वो सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप जो भी करा रहे उसको कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए, यकीन मानिए इसी में से आएगा। नहीं अगर मुझे यकीन हो रहा है तो PYQ उठा के देख लेना, आपने जितना अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स हो, अभी ज्योग्राफी हो, देखना कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, या फिर मैं जो बोला हूँ उससे आ रहे हैं या नहीं आ रहे क्वेश्चन। अभी तो स्टार्ट है, अभी 6 महीने टाइम है, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे भी हो, स्नैपचैट में हो, मुझे तुम जहाँ खोजोगे, नींद में भी खोजोगे तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कुछ बात हो गया यार, पंखा बंद करके तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि अब बस हो गया, अब फ़ैन ऑन करूँगा।
वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम लोग कोशिश करते हैं लाइव आके क्वेश्चन करने का, मन तो मेरा भी था लाइव आके करूँ, लेकिन आप लोग को पता है दिख नहीं रहा था। तो फिर थैंक यू सो मच। अब नहीं बोला जा रहा लग रहा था क्या, ठीक है, ओके बाय। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।